लखनऊ की हलचल भरी गलियों में एक साधारण परिवार की जिंदगी अचानक एक ऐसे रहस्य में उलझ गई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि एक छोटा सा काम करने निकली लड़की की कहानी इतनी भयावह मोड़ ले सकती है? तो चलिए अब कहानी में आगे जानते हैं आखिर हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाता रहता हूं और आपको ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। इससे मुझे काफी मदद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद में एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे। घर का मुखिया शिशिर श्रीवास्तव था, जो अमीनाबाद की मुख्य मार्केट में इंटीरियर डेकोरेटिव सामान की दुकान चलाता था। उनकी पत्नी तृप्ति श्रीवास्तव एक गृहिणी थीं। उनकी 19 साल की बेटी गौरी श्रीवास्तव, जो लो यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उनके जीवन का केंद्र थी। शिशिर और तृप्ति का प्रेम विवाह हुआ था और गौरी उनकी इकलौती संतान थी। इसीलिए उन्होंने गौरी को हर तरह की स्वतंत्रता दी थी। वह अपनी मर्जी से कपड़े चुन सकती थी, दोस्तों के साथ घूम सकती थी, उसे पूरी छूट थी। 1 फरवरी 2015 का दिन था। गौरी अपने पिता की जैकेट लेकर घर से निकलती है। उसे वह ड्राई क्लीनिंग के लिए मार्केट में देना था। उसने अपनी मां से कहा कि कुछ और काम निपटाकर वह जल्दी लौट आएगी। दोपहर 12 बजे के आसपास वह घर से निकली, लेकिन जब शाम के 4 बजे तक वह नहीं लौटी तो तृप्ति को चिंता होने लगी। उन्होंने गौरी को फोन किया, लेकिन पूरी घंटी बजने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता है। यह असामान्य था, क्योंकि गौरी हमेशा तुरंत फोन उठाती थी। कुछ देर बाद तृप्ति ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। चिंतित होकर उन्होंने शिशिर को बताया। शिशिर ने शाम 4:30 बजे गौरी के नंबर पर फोन किया। इस बार एक अनजान लड़के ने फोन उठाया और कहा कि गौरी उसके साथ है, वह उसका दोस्त है और गौरी जल्दी घर पहुंच जाएगी। शिशिर को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि गौरी के कई दोस्त थे। लेकिन जब शाम 5 बजे वे घर पहुंचे और दोबारा फोन किया तो वही लड़का फिर बोला कि वे इको गार्डन में हैं और गौरी जल्दी निकल जाएगी। जब शिशिर ने गौरी से बात करने की मांग की तो लड़के ने फोन काट दिया और फिर जवाब नहीं दिया। शिशिर का मन बेचैन हो गया। वे तुरंत इको गार्डन पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। 5:30 बजे उन्होंने फिर फोन किया। वही लड़का बोला कि गौरी की तबीयत बिगड़ गई है और वह उसे SGPGI हॉस्पिटल ले गया है। शिशिर और तृप्ति दहशत में हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां न गौरी थी न कोई लड़का। यह स्पष्ट था कि वह लड़का बार बार झूठ बोल रहा था। शाम 6:30 बजे शिशिर और तृप्ति स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और सारी बात बताई। पुलिस ने गौरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और उन्हें घर जाने को कहा। पुलिस को लगा कि गौरी शायद दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी, इसलिए उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पूरी रात गुजर गई। 2 फरवरी 2015 की सुबह 7 बजे शहीद पथ रोड पर एक राहगीर ने सड़क किनारे एक बोरी देखी। उसके आसपास कुत्ते भौंक रहे थे और उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। उसने हिम्मत करके बोरी खोली तो उसमें एक कटा हुआ पैर दिखा। घबराहट में उसने आसपास के लोगों को बुलाया और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने बोरी की जांच की तो उसमें एक लड़की के कटे हुए हाथ और पैर मिले। पुलिस को शक हुआ कि बाकी हिस्से भी आसपास हो सकते हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है और 3 बोरियों में एक लड़की का पूरा शव बरामद होता है। चूंकि पिछली रात गौरी श्रीवास्तव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, पुलिस को शक होता है कि यह शव उसी का हो सकता है। शव के हिस्सों को एकत्र कर सरकारी अस्पताल भेजा जाता है। वहां उन्हें जोड़कर तस्वीरें ली जाती हैं। गौरी के माता पिता को सूचना दी जाती है। वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और तस्वीरें व शव देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं कि यह उनकी 19 साल की बेटी गौरी श्रीवास्तव का ही है। लखनऊ जैसे शहर में इस तरह की घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। पुलिस पर दबाव बढ़ता है और वे इस मामले की जांच गंभीरता से शुरू करते हैं। पहले कदम के तौर पर पुलिस गौरी के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगालती है। CDR से कोई ठोस सुराग नहीं मिलता,
लेकिन मोबाइल लोकेशन से पता चलता है कि गौरी अपने पिता की जैकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए देने के बाद तेलीबाग इलाके की ओर गई थी। वहां स्थानीय लोगों से पूछताछ में इस बात की पुष्टि होती है। पुलिस तेलीबाग के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करती है, जिसमें एक फुटेज में गौरी नजर आती है। वह सड़क पर पैदल चल रही थी और अपने मोबाइल पर किसी से चैट कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक लड़का बाइक पर आकर रुकता है और गौरी उसके साथ बाइक पर बैठकर तेलीबाग के भीतरी इलाके में चली जाती है। पुलिस को अब एक संदिग्ध मिल चुका था। बाइक की नंबर प्लेट के जरिए वे पता लगाते हैं कि उसका मालिक हिमांशु है, उम्र 23 साल, और वह तेलीबाग का ही रहने वाला है। पुलिस उसके घर पहुंचती है, लेकिन वहां ताला लटका मिलता है। पड़ोसियों से बात करने पर पता चलता है कि हिमांशु राजस्थान में पढ़ाई करता है, लेकिन हाल ही में उसका परिवार मुंबई घूमने गया था। इसीलिए वह लखनऊ आया था और पिछले दिन रात से लापता है। पुलिस हिमांशु का मोबाइल नंबर हासिल करती है और उसकी लोकेशन ट्रेस कर कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लेती है। कड़ी पूछताछ में हिमांशु सारा सच बयान कर देता है। वह बताता है कि करीब 1 साल पहले ऑनलाइन गौरी से उसकी जान पहचान हुई थी। चूंकि वह राजस्थान में पढ़ाई करता था, इसलिए गौरी से उसकी मुलाकात ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन लखनऊ का होने की वजह से वे 1-2 बार किसी कैफे या रेस्टोरेंट में मिल चुके थे। जब हिमांशु का परिवार मुंबई गया और वह घर पर अकेला था, वह राजस्थान से लखनऊ लौटा। उसने गौरी से चैट की और कहा कि घर पर कोई नहीं है, क्या वह उससे मिलने आ सकती है। सीसीटीवी में गौरी चैट करते दिखी थी, वह हिमांशु से ही बात कर रही थी। हिमांशु गौरी से मन ही मन प्यार करता था और उसे घर बुलाकर अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन उसने गौरी से उसका मोबाइल देखने की मांग की। गौरी ने यह कहकर मना कर दिया कि यह उसकी निजी चीज है। गौरी के खुले विचारों और कई दोस्तों की वजह से शायद वह हिमांशु के लिए वैसी भावनाएं नहीं रखती थी। मोबाइल को लेकर दोनों में बहस हुई। हिमांशु ने जबरदस्ती गौरी का फोन छीन लिया और पासवर्ड खोलकर उसकी चैट्स देखना शुरू कर दिया। हिमांशु जब गौरी का मोबाइल खंगालता है तो उसे पता चलता है कि गौरी ने कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें अन्य लड़कों को भेजी थीं। इससे हिमांशु आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वह गौरी से मन ही मन प्रेम करता था। गौरी का ऐसा व्यवहार उसे गहरी ठेस पहुंचाता है और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि हिमांशु गुस्से में गौरी का गला घोंट देता है। गौरी बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ती है। हालांकि उस वक्त वह जीवित थी, लेकिन हिमांशु को लगता है कि उसने अनजाने में गौरी की हत्या कर दी। वह घबराकर घर में ताला लगाता है और बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वह पहले शराब पीता है और अपने एक दोस्त से मिलता है। वह बार बार यही सोचता रहता है कि उसने यह क्या कर डाला और इस संकट से कैसे बचा जाए। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह बाजार से एक बड़ी आरी और कुछ बोरियां खरीद लाता है। घर लौटकर वह गौरी के शरीर के कई टुकड़े कर देता है, जबकि गौरी अभी भी सांस ले रही थी। उन टुकड़ों को अलग अलग बोरियों में डालकर वह रात के अंधेरे में लखनऊ के शहीद पथ रोड पर 1 किलोमीटर के दायरे में फेंक देता है। हिमांशु को लगता था कि अब वह बच निकलेगा, लेकिन अगले दिन एक राहगीर की नज़र उस शव पर पड़ जाती है और इस पूरे अपराध का पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस ने हिमांशु के बताए अनुसार आरी, बोरियां, गौरी के वस्त्र, मोबाइल और आभूषण बरामद कर लिए। हिमांशु को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। उसके उस दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया था जिससे वह उस दिन मिला था, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया क्योंकि उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं था। इस तरह एक दीवाने आशिक ने एक मासूम की जान ले ली। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को इस कहानी के माध्यम से जागरूक करना है। गौरी की कहानी हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक देती है। अनियंत्रित गुस्सा, जलन और गलतफहमियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। यह हमें बताती है कि हर व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन दोस्ती और रिश्तों में सावधानी बरतना आज के समय की जरूरत है। माता पिता को अपने बच्चों को न सिर्फ आज़ादी देनी चाहिए, बल्कि उन्हें सुरक्षित रहने और सही गलत का फर्क समझाने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। बच्चों और माता पिता के बीच ऐसा भरोसेमंद रिश्ता होना चाहिए जहां बच्चे अपनी बात बिना किसी डर के कह सकें।
साथ ही समाज को उस सोच को बदलना होगा जो गुस्से को हिंसा में बदल देती है। तो हमेशा सतर्क रहें। जय हिंद।